प्रतिशत हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। हम लोग जानते हैं प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से तुम कितने हो उसी को प्रतिशत में हम लिखते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग सीखे थे प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। कैसे हम कोई दशमलव संख्या होगी उसे कैसे प्रतिशत बदलेंगे, इसी चीज को हमें आज की वीडियो में सीखना है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा चेंजिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज यही है। देखते हैं, थोड़ा सा हमने लिख दिया इसके बारे में। कोई भी दशमलव संख्या होगी, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए पहले उस दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। जब हम भिन्न में बदल लेंगे तो उसके हम जानते हैं हमारे पास जो भिन्न होता है उस भिन्न में अंश और हर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल होगा, मान लीजिए हमारे पास 0.56 कोई सवाल है, ये हमारे पास कोई दशमलव संख्या है, इस दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना है। इस भिन्न में बदलने के लिए हम देखते हैं दशमलव संख्या के बाद 2 अंक है तो इसे हम 100 से गुणा और 100 से भाग करना पड़ेगा। हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 56/100। तो हमने क्या किया, किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए पहले उस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हमने भिन्न में बदल दिया। भिन्न में बदलने के बाद कभी कभी हमारे पास ऐसे भिन्न आएंगे जिसका हर पहले से 100 होगा, या कभी कभी ऐसे भिन्न आएंगे जिनका हर 100 नहीं होगा। जिस भी भिन्न का हर 100 नहीं होगा उस भिन्न के हर को हमें 100 बनाना पड़ेगा। जैसे ही 100 बनाएंगे तुरंत उसको प्रतिशत के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं, हमारा पहला एग्जांपल हमने लिखा है 0.4 को प्रतिशत में लिखिए। अब 0.4 को पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में। हमने इसको पहले भिन्न में बदलने के लिए देखा 0.4, चूंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग किया। ये देखिए 0.4 गुणे 10/10, ये हो गया हमारे पास 4/10। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा भिन्न बना 4/10, इस भिन्न में इसका जो हर है वो 10 है, इसको 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि अंश और हर है तो अंश और हर दोनों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमने 10 से गुणा अंश में भी किया और 10 से गुणा हमने हर में भी किया। तो ये हमारे पास हो गया 4/100। जैसे ही 4/100 बना तो ये 40 गुणे 1/100 लिखते हैं। अब तुम 100 में कितने हो तो 40, तो इसको हमने 40% के रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 0.83 को प्रतिशत में लिखिए। अब दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक है, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हमें यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा और 100 से भाग। तो अब हमने देखा यहाँ ये हमारा 83/100 हो गया। अब हमने यहाँ देख रहे हैं जो हमारा भिन्न बन के आया है, इस भिन्न में हमारा पहले से हर 100 है, इसको 100 बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारा हो गया 83 गुणे 1/100। अब तुम 100 में कितने हो, 83% हो, इसलिए हमने 83% हो गया। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल हमारे पास है। ऐसे और सवाल हम लगा सकते हैं। मान लीजिए इसी को हमें प्रतिशत में बदलना हो, ये हमारा हो जाएगा 56 गुणे 1/100, ये हमारा हो गया 56%। एक सवाल और लगाते हैं हम लोग 0.09, इसको प्रतिशत, इसको ये देखिए दशमलव संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो बदलना है तो हम यहाँ देखें दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने क्या किया 0.09 को 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया। क्यों, इसको भिन्न में बदल रहे हैं। जैसे भिन्न में बदलाएगा तो ये हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 1/100। अब चूंकि तुम 100 में कितने हो, 9 हो, ये हो गया हमारे पास 9%। ये हमारा उत्तर।